नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। सरपंची सिर्फ नाम की, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अब से कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। सक्रिय राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। ये मांग भले ही अभी पूरी ना हुई हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने की घोषणा जरूर कर दी है। सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 42% से बढ़ाते हुए 50% कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने से उन्हें कोई बड़ा फायदा होगा? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और राजनीति में हिस्सेदारी करने या भाग लेने से वो कतराती हैं, क्योंकि कई जगह ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की छूट नहीं होती। वो किसी सामाजिक या पंचायती काम में खुलकर भाग नहीं ले सकती हैं। अगर सरपंच या पंच कोई भी महिला बन भी जाती है तो भी उसको पंचायती गतिविधियों में कम ही जाने दिया जाता है। जो काम महिला सरपंच या पंच को करवाने होते हैं उनकी जगह उनके पति या पिता ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ एक महिलाएं हैं जो पंचायती कार्य स्वयं करते दिखाई देती हैं, बाकियों को पति या पिता के कहने पर महज मोहर लगाने और हस्ताक्षर करने तक ही सीमित कर दिया जाता है। ग्रामीण कैथल के पुराना गांव में हमारे सहयोगी जयपाल रसूलपुर ने जमीनी हालात का जायजा लिया। सरकार के फैसलों पर खुद ग्रामीण महिलाएं क्या सोचती हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद डालेंगे सवालों पर नजर। महिलाओं को 1% भी फायदा नहीं है इस चीज में। महिलाओं खुद सरपंच बन जाती है, लेकिन उसका जो कारोबार है वो उसके पति उसके पिता संभालते हैं। भागीदारी सिर्फ इतनी है कि वो घर के काम काज करे या फिर बाहर जाके बस सिर्फ साइन तक ही रह गई है, वो सिग्नेचर ही करती है सिर्फ। बाकी सारे कार्य तो उसके सारे पुरुष ही करते हैं। तो महिलाएं सरपंच बनती है तो उनको यह है कि भाई जो गांव के विकास के लिए ले जाया जाए, ताकि उनको जो भी उनको कमी लगे वो खुद विकास करवाए उसका। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे बात चलाई जाती है भाई ऐसा है, लेकिन महिलाओं को ये भी नहीं पता होता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। वो एक साइन तक ही रह गई है, बस एक साइन करना है पर्चों पर। हाँ, खुद कौन कर दी भाई, आदमी करा काम तो उनके आदमी करे, मैं तो कौन कर दी भाई काम। थाने में वह जा सकती नहीं, कड़िया वह बाहर वह जा सकती नहीं, घर तो ला देगी, गुंठे गांठे कर दे हैं, जस्ता कर देंगी। कड़िया तो आदमी बनने चाहिए, सरपंच तो आदमी करेंगे काम, तो लगाइया का के काम है वो। कोई फायदा होने वाला है इसका या नहीं? ना फायदा को नहीं होता भाई, लगाइया तो फायदा को नहीं, मनसा का फायदा भी मनसे करा काम तो सारे। कोई फायदा नहीं होता भाई, ये तो नाम मात्र की है लेडीज की। तो ऐसा क्यों? ऐसा भाई गांव से बाहर नहीं जाने देंगे, घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो कोई पंचायत हो है, कोई गांव के फैसले हुए हैं तो उनके जेंट्स करते हैं सारे काम। गांव का अगर कोई मसला की बात की जाए तो वहां पर महिलाओं को बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता, उनके घर वाले काम करते हैं ज्यादा। वहाँ तक माने भी लेडीज तो कर दी नहीं सरपंची, लेकिन उसका लड़का या परिवार के सदस्य करे, उसमें क्या फायदा लेडीज बनने का। तो गांव के और पंचायती काम या गांव की कोई पंचायत मसला को लेके उसको बात की जाए तो वहां पे कौन काम करता है? उसके घर वाला? उसका घर वाला करता है या लड़का करता है, लेडीज तो वहाँ भी नहीं जाती। तो कोई फायदा आपके हिसाब से नहीं होने वाला? नहीं होने। तो सरपंच पति और सरपंच प्रतिनिधि, ये नाम आपने भी सुने होंगे। ये वो नाम है जो खुद आगे आकर के महिला सरपंच को जो काम करने चाहिए वो काम अंजाम देते हैं। इसी को लेकर के आज खबर फास्ट ने भी कुछ सवाल अपने मंच से उठाए हैं। चलिए सवालों पर नजर डालते हैं, उसके बाद लेंगे जिम्मेदारों से जवाब। पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण बढ़ाने से क्या होगा बड़ा बदलाव? पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण 50% हुआ, हिस्सेदारी बढ़ने से बढ़ेगी भागीदारी। क्या महिला पंच सरपंच अपने पद और शक्तियों का खुद करती हैं उपयोग? क्या महिलाओं की जगह पुरुष प्रतिनिधि करते हैं सरपंची? क्या सिर्फ नाम मात्र की होती है महिला पंच और सरपंच? ये वो तमाम अहम सवाल जो आज उठ रहे हैं। मोहर लगाने और हस्ताक्षर करने के लिए ही होती है क्या महिला सरपंच? तो पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण बढ़ाने से क्या होगा बड़ा बदलाव, ये सबसे अहम और बड़ा सवाल, क्योंकि सरकार ने 42 से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% तो कर दी है। आधी हिस्सेदारी पंचायती चुनाव में महिलाओं की कर दी है भागीदारी। लेकिन
क्या इससे सूरत हाल बदलेगी? क्या यहाँ पर उनकी कार्यशैली, काम करने का तरीका बदलेगा, उसमें बदलाव आएगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि हर रोज की तरह वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। उन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सह प्रवक्ता हरदीप सिंह जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप बराड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप बराड़ से मैं पूछना चाहूंगी, अमरदीप जी, क्या लगता है सरकार ने जो आरक्षण सीमा बढ़ा दी है, 50% कर दिया है, इससे बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा? सक्रिय भागीदारी हो जाएगी महिलाओं की? देखिए कायनात जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है, लेकिन पंचायती राज जो देश में आया है वो हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी जी लेकर आए थे। राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी और फिर ये पूरे देश भर में फैला था। और अब जो बात है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती है, इसमें सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो महिलाओं को ट्रेनिंग दे। महिलाओं के लिए जैसे सरकार को कुछ बैठता है, जैसे महिलाओं के लिए सहयोगी हो सकता है। वो महिलाओं को, अगर महिला सरपंच है तो उसको हर काम में महिला आगे होनी चाहिए, ना कि उसका पति या उसका बेटा। हरदीप सिंह जी, सरकार ने ये कवायद जो की है वाकई सराहनीय है और स्वागत करने योग्य है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो उठाया जा चुका है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, सबसे पहले मैं जननायक जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मात्र 1 साल में पार्टी ने जो दो महत्वपूर्ण वायदे जनता से किए थे, जो वायदे हम लेकर जनता के बीच में गए थे, 75% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर में हमने युवाओं को भागीदारी का वायदा किया था और 50% आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं के लिए हमने वायदा लेकर हम चुनाव में आए थे। और मात्र 1 साल में श्री दुष्यंत चौटाला जी ने इन दोनों वायदों को पूरा किया है। देखिए, जहाँ तक 50% आरक्षण की बात, हिस्सेदारी की बात है, देखिए इसके अंदर ये जो कदम है गठबंधन सरकार का महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा कदम है ये। इससे न केवल महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि उनका सम्मान भी होगा। देखिए, इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है स्पेशली तौर पर। इसके अंदर एक निश्चित किया गया है कि एक गांव के अंदर 10 साल का जो टेन्योर है, उसके अंदर 5 साल के लिए एक बार महिला सरपंच होनी चाहिए। वो क्या प्रावधान है, क्या नहीं, इस पर हम जरूर बात करेंगे। सवाल आज यहाँ पर दूसरा ही है, इस पर मैं चाहूंगी आपका ज्यादा मैं ध्यान दिलाऊं, लेकिन कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनकी बात हम ले लेते हैं। विक्रम अंबाला से जुड़े हैं, नीरज जगाधरी से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, रखें अपनी बात। विक्रम। नमस्कार मैम जी। सवाल है के माध्यम से जी कहें। तो महिलाओं को सम्मान की बात कर रही है बीजेपी सरकार, पर एक आए दिन महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, ऐसे कहीं पे जला के मार देना, ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक है जी। और हमारे कुछ सांसद महिलाएं और कुछ सांसद पुरुष जिन पे बलात्कार के और कई तरह के मामले दर्ज हैं, या तो संसद में बिल पास करो कि हाँ वहाँ पे महिलाएं बैठेंगी, और जिन्होंने कोई रेपिस्ट है, कुछ क्राइम कर रखा है, उनको नहीं रखेंगे जी। उनके लिए ये होना चाहिए। और दूसरा जो राइट टू रिकल, जो भी जेजेपी और बीजेपी ने कानून पास किया है, वो भी एक जनता के साथ मजाक कर रही है। वो खुद पे लागू करेगी, ठीक है जी, फिर उसको पंच सरपंच पे लागू करना चाहिए जी। एक इंसान अगर सरपंच बनता है 5 साल के लिए, वो भी 3 से 5 लाख रुपए खर्चा करके बनता है मैडम जी। और दूसरा एक एमएलए बनता है, वो 30 से 10 लाख का खर्चा करके बनता है। लेकिन जब वो एमएलए बनता है, उसकी पेंशन भी होती है, सब कुछ होता है, ठीक है। दूसरी ये महिलाओं की जो बात आ रही थी, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि आए दिन तो इतने अत्याचार बलात्कार हो रही है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बढ़ावा देना अच्छी बात है,
लेकिन जो दिल्ली हरियाणा में है इस time, मैं हरियाणा प्रांत की बात करूंगा जी। देश से तो चलो छोटो, देश का तो क्या करना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे हरियाणा प्रांत में आज दिन बलात्कार हो रही है, क्राइम हो रही है, चोरी छाड़ी हो रही है। जनता को बताए ना कि अगर महिलाएं पंचायत में आ गई हैं तो पंचायतों का भला नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि पुरुष है वो दिन में भी जा सकता है कहीं और रात में भी जा सकता है। महिला रात को कहाँ जाएगी? पुलिस के साथ घूमेगी या एक्स्ट्रा लेके रात को 12 बजे किसी का कुछ हो गया केस वगैरह जाएगी क्या? या ट्रांसपोर्ट सर्विस देंगे 24 घंटे? चलिए, मैं दोनों पार्टी से जवाब मांगता हूँ इस बात का। अगर किसी की महिला को कोई दिक्कत आ गई है, ये जो जनाब कह रहे हैं कि क्या महिला रात को बाहर निकल सकती है, शायद ये नहीं जानते कि आज जो महिलाएं हैं वो एडीजे लगी हुई है, जजेस लगी हुई है, एसपी रैंक पे गई हुई है। हरदीप जी, वो किसी ऊपर ऊंची पोस्ट पर बैठी हुई महिला की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक ग्रामीण अंचल से आने वाली महिला की बात कर रहे हैं। वहां का जो परिदृश्य रहता है, जो एक सोच रहती है, वहां से चीजें किस तरह से पीछे होती हैं या सामने आती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया विक्रम। सोच को बदलने के लिए सर, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ हरदीप जी कि सोच कैसे बदलेगी? सोच बदलने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या सिर्फ यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा देने भर से क्या ये सोच बदल जाएगी? क्या परिवार ये मान लेगा कि अब जिनकी परिवार महिला है, परिवार की सदस्य है, वो अब इतनी सशक्त हो गई है, अगर वो महिला सरपंच या पंच बन गई है, तो क्या यहाँ पर जो एक प्रतिनिधि के तौर पर सामने आते हैं परिवार के पुरुष, वो आना छोड़ देंगे? एक और दर्शक है, नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। नीरज, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैं मैडम जी आपको और दोनों राजनीतिक सर को नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल जननायक जनता पार्टी के सर से है। जो उप मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा पूरी की थी कि 75% आरक्षण हरियाणा को प्राइवेट नौकरी मिलेगी। मैं यमुनानगर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ। मेरा पीएफ कट के मुझे वेतन मिलता है 8,000 से भी कम। ना तो मैं अपने बच्चे पढ़ा पाया, ना अपना घर का गुजारा कर पाया। इसमें दूसरा की घोषित करें, 6 महीने बाद हमारे खाते क्यों नहीं चेक करवाए? इसके बारे में मैं उत्तर पूछ सकता हूँ जनता पार्टी से। आप आज भी गरीब आदमी अपनी शिकायत डीसी के लिए जिनसे डरता है ताकि कोर्ट वाले उनका शोषण न करे, उनको डराए धमकाएंगे। इसके लिए एक ऑनलाइन नंबर की शुरुआत क्यों नहीं करी कि गरीब आदमियों को खुल के बात रख सके? और जो मैनेजमेंट वाले 2.5 लाख रुपए ले रहे, उनको 10 साल की सजा का प्रावधान क्यों नहीं करते हैं? मेरा उत्तर दीजिए। चलिए, बिल्कुल हम इस सवाल का उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक कुलदीप जुड़े हैं यमुनानगर से। स्वागत है आपका कुलदीप, रखें अपनी बात। हेलो जी कुलदीप जी। मैडम, मेरा सवाल हरदीप से है। सरकार कानून तो लागू कर दे पर वो जमीनी स्तर पर कामयाब नहीं होता। कितनी भागीदारी कर लो, आज भी जितनी औरतें सरपंच बन रही ना, उनका काम काज उनके आदमी कर रहे। औरत ने कोई अधिकार नहीं है सरपंच बनने के बाद भी। वो कोई भी फैसला गाँव में ले ले, कोई गाँव में काम करवा दे, बड़ी मर्जी दे, उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका जो घर वाला है वही काम करागा, जो भी करना होगा। तो दूसरा सवाल हरदीप से मेरा यह है, इन्हीं के दूरसंचार लेगा महकमा है जो मेरे जोड़ का सवाल मैं आपके पास रोज फोन कर रहा। पैसा गवर्नमेंट ने दे दिया पर गवर्नमेंट अधिकारियों में काम नहीं करवा ऐसा करी। 6 महीने का पैसा भूमि संरक्षण विभाग के पास आया पड़ा जोड़ कटाई के लिए। वो आज थोड़ी नहीं है, जहाँ 3 किले की फसल मेरी फिर बर्बाद गेहूं की बोई। तो हरदीप से सवाल जरूर लियो, अभी क्यों नहीं काम में जाए, क्या कारण है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी हरदीप जी। अरे देखिए, एक तो जी इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का कुछ नहीं होगा। देखिए, जो पिछली सरकारें रही हैं उनका जो कार्यकलाप ऐसा रहा है पिछले, उन्होंने एक धारणा बना दी लोगों के मन में कि हम कुछ भी करने, महिलाओं की स्थिति बदलने वाली नहीं है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलवाते हैं कि निश्चित तौर पर इस सरकार में महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा है। और इसके अंदर जब हम 75% जो ये हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी, और ये कह रहे हैं भी आप महिलाएं काम नहीं करती। श्री दुष्यंत चौटाला जी ने अभी पिछले महीने जो बहुत अच्छा महिलाएं काम कर रही थी, जो सरपंच महिलाएं थी, उनको हमने सम्मानित करने का भी काम किया है। और देखिए उनका काम अगर आप देखेंगे, मैं कहूँ किसी भी पुरुष
सरपंच की अपेक्षा उन महिलाओं ने हरदीप अपने सिंह क्षेत्र जी, में बहुत कुछ अच्छा एक काम किया। महिलाएं अपने आप में अपवाद हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाओं की आप क्या स्थिति देख रहे हैं? नहीं, आपने खुद आप दर्शकों के मुंह से 27 सुना, हमने यहाँ पर तो- कुछ बाइटें दिखाई, खुद महिलाओं का कहना है, ग्रामीण महिलाओं का, कि महिला सरपंच जो बनती हैं वो सिर्फ सामने के लिए बनती हैं, बाकी पर्दे के पीछे से जो काम है वो उनके परिवार के सदस्य ही, पुरुष सदस्य करते हैं, या तो पिता या फिर पति या फिर बेटा। जी बराड़ जी, आऊंगी आपके पास। एक दर्शक जुड़े हैं। कह सकता हूँ कि एक दो महिलाओं के लिए अपवाद हो सकता है। आप कह रहे हैं कि एक दो महिलाओं के लिए। आज हरियाणा की बेटियां खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसमें निश्चित तौर पर आगे चलिए बढ़ेंगे। आऊंगे बराड़ जी। एक दर्शक ले लेते हैं हमारे साथ, नरवाना से जुड़े हैं दिनेश। स्वागत है आपका दिनेश, रखें अपनी बात। नमस्ते जी। जी मेरा जी अपने जे वाले से भी क्वेश्चन है जी, और इसके कांग्रेस वाले से भी है जी। ऐसा है जी, आप अफसरों को भेजो जी, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में जो प्रधान लगाई है ना जी, उनकी जगह उनके खसम बैठा जी कुर्सियां पे, वे के नाम बात करे लोग अगल है, और के कौन बोल रहे हैं, बोले मैं प्रधान बोल रहे हूँ, प्रधान तो उसकी लगाई है जी। और ये कमरे लगाओ जी, कमरे के अंदर उसका कुर्सी के ऊपर लोग लेडीज आके बैठनी चाहिए। दिनेश जी, क्या आप एक आध उदाहरण एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी बड़े भारी लोग आइए आपस में दिनेश जी, इसका इतना बुरा बात जगह ना उसकी मानने की, ना उसकी मानने की, बिरयान मट्टी और हो जाएगी इसमें है जी। लड़कियां के उन्हें पहला पिट्टिया करते ही पिस्टल लग देंगे, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। या तो उनको पूरी पावर दो जी, पूर्ण रूप से। भाई सरपंच उसको ऑफिस में जाएगा, बैठा है, उसकी फोटो निकला, भाई वाकई में सरपंच आया है, सरपंच ने बात करी है। डीसी ऑफिस के अंदर भी जी सरपंच के खसम दावे जी, मीटिंग में अफसरों की में जाकर बैठा है, अब नगर निगम में भी जी। फिर इनको क्या मकसद देने लगे ये पावर? बिल्कुल फेल है जी ये सौदा पत्ता। बल्कि इनकी बेचारे की बेइज्जती बहुत हो लगेगी, छोटी और पालेंगे, ये दारू पीएंगे, मारेंगे मुक्के, कर साइन ये साइन करेंगी, जेल इनकी होगी, ऐसे करेंगे। आजकल कोई किसी का नहीं है जी, बहुत बुरा हाल लगा। ये जो फैसला कराया है बहुत गलत कराया है। अरे ये 75% वाला जो है ना फैक्ट्रिया में गवर्नमेंट सर्विस में करते, प्राइवेट क्यों डाला किसी ने? ये कह देगा भाई मैं लाना तो काबिल को नहीं। ये सब फ्रॉडबाजी है, वोट तो एक धंधा बना दिया और कुछ नहीं है। और आप देख लेना लास्ट का भाई 75% में क्या लिखा रहेगा, बस ये कह दिया हमने नौकरी दे दी, हमने नौकरी दे दी, कुछ नहीं मिलता, नहीं मिल रहा है किसी ने। पहला तो ये लोग मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले शायद ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, इनको अपने विचार बदलने की जरूरत है। शायद वो आज बाहर जाके नहीं देखते कि महिला किस किस जगह पे काम कर रही है। बड़ी बड़ी जगहों पे लेडीज बैठी है, और अगर हाँ ठीक है, एक आधी अगर जगह कहीं अपवाद है कि उसकी महिला का सरपंच का हस्बैंड घरवाला कहीं काम कर रहा है, तो उसकी शिकायत दे। ये आप ये बताए कि कोई शिकायत सरकार के पास अभी तक पेंडिंग हो कि एक महिला का जो हस्बैंड है, उसका पिता है, वो उसकी जगह कुर्सी में बैठा है, काम कर रहा है, डीसी ऑफिस में गया है, कहीं अगर शिकायत हो तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। बोलने से या सरकार को कमियां निकालने से काम नहीं चलेगा। अगर इसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं महिला का हस्बैंड, उसके फादर कहीं काम कर रहे हैं उनकी जगह, तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायत करें, कार्रवाई होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन आप ये कह तो रहे हैं कि शिकायत करें, कार्रवाई होगी, लेकिन कई ऐसे मसले हैं जिनकी ना तो शिकायत की जाती है और अगर हो भी जाए तो कार्रवाई कहीं नहीं होती है। कुछ और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में, आऊंगी आपके पास बराड़ जी। अजीत सिंह हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं और करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। अजीत जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी 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 कहें। जी अजीत जी हम सुन पा रहे हैं आपको, कहें। हाँ मैं यही कह रहा था मैडम, जो सरपंच, जो महिला सरपंच है प्रदेश में जी, उनमें सभी उनके घर वाले काम करते हैं मैडम, एक भी महिला सरपंच खुद काम नहीं करते। या तो उनके पति करते हैं या उनका बेटा, लेकिन महिला खुद एक भी सरपंच काम नहीं करती। अजय जी क्या कुछ आप ऐसे उदाहरण बता सकते हैं कि ऐसी कितनी जगह पर आपने देखा जहां पर महिला सरपंच है लेकिन काम उनके घर के सदस्य कर रहे हैं? मेरे गांव के आसपास में 10 गांव में महिला सरपंच हैं जो एक भी नहीं कर रही है, सभी उनके घर वाले कर रहे हैं। हरदीप जी क्या कहेंगे अब आप?
चलिए बहुत देखिए, शुक्रिया इन्होंने कह अजीत जी। दिया कि हमारे आसपास में 10 गांव कर रहे हैं, अरे कोई उदाहरण तो दीजिए आप, उस पर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। अगर कोई उदाहरण इनके पास है कि एक महिला का घरवाला या उसके पिता सरपंच की जगह साइन कर रहे हैं, सरपंच की जगह डीसी ऑफिस में मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो आप हमें बताएं, निश्चित तौर पर कार्रवाई करवाएंगे उसके खिलाफ। लेकिन मात्र यहाँ पे बैठ के केवल आप अगर सरकार की कमी निकालो या इस एक्ट की कमी निकालो, ये तो बात ठीक नहीं। हरदीप जी कमी नहीं निकाल रहे हैं, जो कमियां हैं उसकी तरफ ध्यान लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ इन्हें भी दूर करने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पर महिलाओं को वाकई में सशक्त करना चाहते हैं तो जरूरी है यहाँ पर पूरी जो शक्तियां हैं उनके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो इस पर भी मॉनिटरिंग करना सरकार प्रशासन का दायित्व है और उसको निगरानी रखनी चाहिए यहाँ पर कि कैसे, क्योंकि अगर महिला खुद विरोध करती है इन सब चीजों का तो अपने ही घर में वो लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू कर सकती है। परिवार के सदस्य खुद उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, तो कई मामले ऐसे होंगे जहां पर महिलाएं खुद नहीं करेंगी विरोध। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे स्टेट वासियों, प्रदेश वासियों को हम आश्वस्त करते हैं कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ऐसी शिकायत मिलती है, नहीं, शिकायत मिलने का इंतजार क्यों? आप उससे पहले कोई एक्शन या कोई नियम क्यों नहीं बना देते हैं कि अगर इस तरह का कहीं भी कुछ करता पाया गया, कोई भी पाया गया, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन सरकार लेगी, क्या एक्शन प्रशासन लेगा? चीज के लिए एक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी गवर्नमेंट अफसर के नाम पर, किसी सरपंच के नाम पर अगर कोई उसके साइन करता है, उसकी जगह काम करता है, निश्चित तौर पर आईपीसी में सेक्शन है पहले ही। साइन तो हो भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि बीच बुलाकर ही यहाँ पर करवाए जाएं। एक और दर्शक हैं करीम खान जी बराड़ जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ, माफी चाहूंगी आपसे, मैं नहीं ले पा रही हूँ आपका पक्ष, लेकिन मैं जल्द ही आपकी तरफ आऊंगी। एक और दर्शक हैं करीम खान हमारे साथ जुड़े हुए। करीम जी रखें अपनी बात। करीम जी सुन पा रहे हैं हमें? जी सर्वप्रथम तो कायनात जी, चुनाव इस वक्त महामारी के समय नहीं होने चाहिए। जी जी जी, सर्वप्रथम तो अभी चुनाव इस महामारी के दौर में नहीं होने चाहिए, इन्हें टालना चाहिए। रही दूसरी बात, यहाँ पे पंचायत में महिलाएं हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में महिलाएं हैं, विधायक महिलाएं हैं, सांसद महिलाएं हैं, वो उनका रोल कम रहता है, परिवार का ज्यादा रहता है। मैं अपनी निगरानी में जानता हूँ कि एक चाय की दुकान में मैं चाय पी रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक सामान वितरण करने के मामले में लड़का सेटिंग कर रहा था अध्यक्षा की। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। महिलाएं जो है संवेदनशील होती है, पर पुरुष जरा होता है थोड़ा कठोर और निष्ठुर होता है, इसलिए महिला जो सरपंच और अध्यक्ष बनती है उनको ही अपना काम करने दे। परिवार का व्यक्ति उसमें संलग्न नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। जो सरपंच है वही काम करे, जो विधायक है वही काम करे। यहाँ तो पूरा परिवार क्या, रिश्तेदार भी विधायक बन जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। जो जिस पोस्ट पे है उसको वही पोस्ट पे काम करने दो। हम तो यहाँ पूरे रिश्तेदार और परिवार को भी विधायक बना देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बराड़ जी। कायनात जी, अभी हरदीप सिंह जी ने कहा कि हम इतने परसेंट आरक्षण दे रहे हैं, वो नौकरियां दे रहे हैं युवाओं को। पहले तो ये बता दें इन्होंने कितने युवाओं को नौकरियां दी है, और दूसरी बात महिलाएं कितनी सुरक्षित है हमारे हरियाणा प्रदेश में, ये सारा हरियाणा प्रदेश जानता है। और इसीलिए बार बार इनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। हम इस चीज की इनकी सराहना करते हैं, उन्होंने 50% जो आरक्षण दिया बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इन्होंने महिलाओं की साझेदारी उसमें बढ़ाने के लिए क्या काम करेंगे आगे कि महिलाएं आगे आ सके। महिला सरपंच बन जाएंगी, महिलाएं सरपंच बन के घर पर बैठी रहेंगी, लेकिन उनके किसी के पति, किसी के पिता, किसी का बेटा उनकी जगह सरपंची करेगा। उसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाए और क्या इनकी रणनीति? मैं वही सवाल पूछ रही थी हरदीप जी से। जी हरदीप जी, देखिए, जहाँ तक ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 75% जो हिस्सेदारी सुनिश्चित किया, इसका क्या फायदा है? मैं इन्हें बता दूं, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो हर बात पर बरगलाने की कोशिश करते हैं।
इन्होंने पहले भी किसान आंदोलन के नाम पर जनता को बदलाने की कोशिश की। चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हरदीप सिंह जी, मैं चाह रही हूँ आज जिस विषय पर बात हो रही है हम उस पर बात करें कि अगर कहीं भी महिला पंच सरपंच के परिवार के सदस्य उनके पद का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, उसके लिए क्या नियम बनाए हैं? नई नौकरियों पर लागू है, नए उद्योगों पर लागू है। जो पैसा है, जो उसकी फसल का पैसा है, वो उसके बराड़ जी, हरदीप जी, हम बात क्या कर रहे हैं? आप किस मुद्दे पर चले गए हैं? गोलमोल बात मत घुमाइए ना। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं मैं सिर्फ उसी का जवाब चाह रही हूँ। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि है, मैं इनको कहूंगा इनकी सोच को ये सीधा करें और उसी सोच से जनता के बीच में आए। ये अंदर विधानसभा के अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर आके कुछ बोलते हैं। हरदीप जी, आज जिस विषय पर बात हो रही थी, आपने कितने ही लोगों की बात को सुना? सभी ने एक ही बात यहाँ पर की है कि महिला सरपंच तो होती हैं लेकिन काम कोई और करता है, पति करता है या फिर पिता करता है, प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर काम होता है। तो इस तरह से काम कब तक चलेगा? अगर महिलाओं को वाकई सशक्त करना चाहती है सरकार तो इसके लिए क्या कड़े नियम बना रही है? देखिए, सरकार निश्चित पूरी तौर से प्रतिबद्ध है कि कानून का पालना की जाएगी। अगर किसी महिला सरपंच का जो काम है, कोई उसका घरवाला या उसका पिता या उसका भाई करते हुए मिला या उसकी कोई शिकायत मिली, निश्चित तौर पर हम उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने भर से सरकार शायद ये समझती है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने का उसका काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर जो चीजें अमल में लाई जा रही हैं उन्हें देखकर यही लगता है कि इससे कहीं आगे बढ़कर सरकार को काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक महिलाओं को लेकर सोच नहीं बदलेगी तब तक उन्हें पंच या सरपंच के तौर पर मिलने वाले अधिकार भी बेमायने हैं, क्योंकि अगर वो खुद आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर रही हैं तो फिर उन्हें पद मिल भी जाए तो उसका कोई लाभ नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।